राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करें और मुझ पर भी। सुबह मैंने मेथी दाना का पानी लिया था, तो बस वही आप लोगों को दिखाया। फिर उसके बाद मैं चली आई थी नहा धो के वो करने के लिए, पूजा करने के लिए। यहाँ मैंने वो बाबू के लिए आचमन किया पानी से, क्योंकि सुकुमारी हैं तो बहुत ज़्यादा कोमल है हमारी लाडली। उसके बाद बलाइयाँ लेती हूँ, फिर शीशे दिखाती हूँ। ये सब पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद में करती हूँ। फिर उसके बाद से मतलब वो मोर पंखे नहीं है, तो मैं अपने साड़ी से पल्लू से ही मैं पंखा मतलब डुला देती हूँ कपड़े से ही। और बस यहाँ पे फिर मैं थोड़ी देर राधा 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 करती हूँ, मतलब कीर्तन टाइप में। वैसे तो मेरे पास वो मंजीरा उजीरा नहीं है, मैं बहुत जल्दी सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ थोड़ी देर सा, मतलब मैं घर ही में खुद अकेले अपना बैठ के किया करूँ, किसी की ज़रूरत मुझे है नहीं। तो बस लाडली ऐसा भाव ला रही है तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो भी। तो बस मैं हाथों से ताली बजा के कर लेती हूँ राधा राधा। फिर उसके बाद से मैं बैठ गई। फिर मैं गई सूर्यदेव को जल देने। सूर्यदेव को जल देने के बाद फिर मैं चली आई थी कमरे में माला जप करने के लिए। माला जप के यहाँ पे करने लगी। तो मेरा डेली का नियम यही होता है, मतलब पूजा का मेरा। फिर इसके बाद से मैं किचन में जाऊँगी और भोग बनाऊँगी नाश्ते के लिए, श्रृंगार भोग। और फिर जो भोग पाऊँगी वही मैं पाऊँगी। तो बस, और आज बच्चों की है छुट्टी, तो बच्चे अभी घर ही में हैं। तो आज दिन संडे है, संडे का ये ब्लॉग है। और मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मुझे जुकाम हो चुका है, तो गले में मेरे दर्द हो रहा है। अब आवाज़ भी मुझे लग रहा है ऐसा कि मेरा आवाज़ भारी भारी सा आ रहा है, तो बस क्योंकि जुकाम है ना। और बस आज मतलब जो डाइट में, मतलब आज मैं वो करूँगी, डाइट फॉलो करूँगी। आज 2 ही दिन का मैंने ब्रेक लिया था, आप लोगों से भी बताया भी। 2 दिन से ज़्यादा मैंने ब्रेक नहीं लिया था। तो बस आज से फिर से मैं अपना रूटीन शुरू कर दूँगी, अपना हेल्दी खाने वाला। तो ऐसे बीच बीच में ब्रेक ले लो तो ठीक है। 75 डे हार्ट चैलेंज लिखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ले सकते। तो मैं पहले का मतलब जो अपना सोचती हूँ ना, तो उसके मुताबिक मैं सोचती हूँ कि आराम आराम से चले, आराम आराम से होगा। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैंने सैंडविच बना लिया था, क्योंकि मुझे टाइम हो गया था काफ़ी, मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सब्जी उब्जी बनाती तो देर लगता। तो बस यहाँ पे क्या मेरे पास खीरा नहीं था, तो ककड़ी आया था। ककड़ी और टमाटर और ये हरी चटनी मैंने घर ही में बनाया था, दही डाल के। वो मैंने ब्रेड के ऊपर लगा लिया। लगाने के बाद अच्छे से सेक लिया था। ये देखिए, बाबू लोगों को पवाऊँगी, फिर मैं अपना नाश्ता कर लूँगी। तो आज नाश्ते में सैंडविच है। और आप लोग वेट लॉस में सैंडविच बिल्कुल ले सकते हो। ये फिर मिड मॉर्निंग वाला है, मौसम्मी खा रही हूँ मैं एक। तो पूरे दिन में एक फल ज़रूर आप लोग रखा करो, सीज़नल फल ज़रूर। जैसे सीज़न का फल हो गया तरबूज, पपीता, मतलब जो कुछ भी सीज़न में आ रहा हो तो वो ज़रूर खाया। उम्मीद करते हैं लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी है। बस आज ना पता है दाल नहीं है, वैसे तो दाल बनता, क्योंकि दाल हो गया 2-3 दिन मुझे लग रहा है। हाँ, 2-3 दिन हो गए दाल नहीं बना, पर दाल बिल्कुल भी नहीं है। कल लड्डू के पापा थे नहीं, वो चित्रकूट गए थे। आज मैं शाम में मंगवाऊंगी उनसे दाल। तो क्या बनाऊँ घर में? कुछ सब्जी, मतलब बस पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी की सूखी सब्जी फिर कैसे दाल के साथ चल जाता, पर ऐसे तो नहीं जैसे पराठा वराठा खाना तब चल जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से मैंने दम आलू नहीं बनाया, तो मैंने फिर दम आलू के लिए वो कर दिया है। तो यही सब्जी बाबू लोगों को भोग लगेगा, इसमें से मैं आलू निकाल लूँगी और बाकी मैं प्याज लहसुन का बना दूँगी। तो आज मैं यही सब्जी खाने वाली हूँ, देखती हूँ। वैसे मैंने सुबह में रोटी वोटी नहीं खाया, ब्रेड मतलब वो सैंडविच बना लिया था। तो देखती हूँ, जैसे मतलब मुझे दोपहर में अगर भूख ज़्यादा लगी तो मैं रोटी ले लूँगी, वरना थोड़ी सा चावल। मेरा वो है कि मैं रोटी बना लूँ, क्योंकि चावल फिर ज़्यादा हो जाएगा अगर चावल खाने बैठूँ तो, क्योंकि दम आलू से फिर अच्छा ही लगेगा, टेस्टी। तो देखती हूँ फिर जैसा होता है, फिर जैसा मन हो। बाबू लोगों ने भी आज रोटी नहीं खाया ना, तो देखती हूँ क्या कैसा होता है। फटाफट बस चलिए बना लेते हैं। और आज दिन है संडे का, और बस बच्चों की छुट्टी है। कल भी वैसे छुट्टी है, कल कोई जयंती वयंती है तो कल भी छुट्टी है, मंडे को भी। ट्यूसडे को वो है। और आज हमारे यहाँ बहुत बहुत खराब मौसम था रात में, मतलब खूब आंधी आई, खूब आंधी आई। मैंने दूसरा वाला कम्बल रेड वाला रख दिया है, पर अब उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाता है। तो मैं तो कह रही हूँ टच वुड, बस लाडो की कृपा से इतना ही ठंडक बने रहे, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है यार। हम लोग ऊपर रहते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से खुला है। तो आंधी आई थी, बारिश भी हुआ था, खूब ठंडा मौसम है। पर अभी तो धूप खूब ज्यादा है, पर हवा जब चल रही है ना तो एकदम ठंडक वाला, वरना वैसा वाला नहीं है कि कूलर वूलर चला के बैठो। तो चलिए बस फटाफट करती हूँ, धन्यवाद से मिलती हूँ शेयरिवान। तो बस यहाँ पे फिर मैं दम आलू की सब्ज़ी बनाने लगी थी। तो मैंने बताया ही ये भोग वाला है, बाकी तो बन गया है। यहाँ पे चावल और वो प्याज लहसुन वाला भी बन गया है। 5 आलू मैंने निकाल लिए थे, इसको मैं फिर धीमे करके आँच रख दूँगी तो बन जाएगा मेरी दम आलू की सब्ज़ी। और आलू तो वैसे वेट लॉस में नहीं लेते, पर हाँ ये है कि हाँ कभी-कभार ले सकते हैं, काफ़ी टाइम से मैंने लिया भी नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि गर्मी है तो अब ऐसा कुछ है नहीं कि गरम-गरम बनाओ। तो रख देती हूँ मैं बना के, तो मतलब 2 से 3 घंटा तो गरम रहता ही है, गरम वाले डिब्बे में रख देती हूँ तो बस।
और पीछे से आवाज़ चीखू की आ सकती है, तो आप लोग उसकी आवाज़ को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है। यहाँ देखिए 1 लीटर में पानी पी चुकी थी। थोड़ी 2-3 दिन से मेरा पानी भी डगम डोल चल रहा है, मैं नहीं पी पा रही 3 लीटर, तो आप लोगों से बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए फिर ये मैंने भोग मतलब लंच करवाया था बाबू लोगों को, फिर यही लंच मैंने खा लिया था, तो चावल ही मैंने खाया था। ये देखिए आज का श्रृंगार बाबू लोगों का। श्री राधे, हरि बोल हरि बोल, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा जैसा लग रहा है, दवाई भी नहीं है मेरे पास। और आप लोग तो जानते ही हो, जो कोई पुराना होगा, मेरा जुकाम बहुत ख़राब है, मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। आँखों से भी आपको लोगों को लग रहा होगा। बाबू लोगों को उठाए एकदम से मुझे होता है, एकदम से। मैं सुबह से एकदम चंगी वाली थी, एकदम से बाई चांस एकदम से दोपहर में बस एकदम से कूलर चला ना, कूलर की एकदम ठंडा ठंडा जब हवा, ऐसा लगा मेरे मुंह के अंदर जा रहा। चलो कोई नहीं, मैं शाम में दवाई ज़रूर मंगाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि मुझे फीवर आ जाएगा तो दिक्कत की बात है, क्योंकि अभी इधर में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। हाँ, दिखाते हो आप लोग को। देखिए थोड़ा सा इत्तू सा जितना मखाना है ना, इत्तू सा ही मखाना था ही घर में बस, तो भी बस साफ सफाई मैंने किया था तब बचा था, तो बाबू लोगों के लिए बस फ्राई कर दिया नमक डाल के। चलती हूँ भोग पवा देती हूँ बाबू लोगों को, फिर उसके बाद मैं अपने लिए भी थोड़ी सा चाय का मैं सोच रही थी, पर नहीं, दूध आया था, गाय का दूध आया था सुबह में आया था। अपने लिए मैं थोड़ी सा चाय और ये मखाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे सही में मुझे जैसे गर्म भी लग रहा है, फीवर भी लग रहा है, और जुकाम, बस जुकाम की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है, बस जुकाम की वजह से थोड़ा सा मेरा एनर्जी लो हो गया है। कोई बात नहीं, एनर्जी चाहे जितना लो, काम करना ही पड़ता है, अपना सब कुछ करना ही पड़ता है। तो बस मैं थोड़ी सा अपने लिए भी चाय बनाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ज़्यादा बढ़े। पता चल रात तक मैं बहुत परेशान हो जाऊँ, क्योंकि अब लड्डू के पापा वही 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आते हैं, तो कभी मैं परेशान हो जाऊँगी। दवाई होता तो मैं खा लेती, तो 10 मिनट में आराम हो जाता, पर दवाई नहीं है, दिक्कत ये है। चलिए कोई नहीं। अब मैं बुखार से उतना नहीं डरती जितना मेरा जुकाम हो जाता, तो मैं डरती हूँ, ना पूछो। छींकें बहुत आती मुझे, छींकें बहुत आती हैं, फिर उससे ना पूरी मेरी आँखें चढ़ जाती हैं, ये नाक एकदम भारी भारी हो जाता है। और आज मैंने शैम्पू नहीं किया था, क्योंकि मैंने तेल नहीं लगाया था, तो मेरा काफ़ी टाइम से मैंने तेल नहीं लगाया सर में, तो मैंने कहा नहीं, आज बस ऐसे पानी से मैंने ऐसे बस सर में डाल दिया था। और आज मैं रात में अपने लिए मतलब थोड़ा सा मतलब तेल थोड़े पकाने वाली हूँ, पकाने के बाद लगाऊंगी वो, मैं अच्छे से मालिश करके फिर कल मैं शैम्पू करूँगी मंडे को। पहले मैं ऐसी करती थी, सैटरडे को शैम्पू कर लेती थी, अरे तेल करती थी तो संडे को धुलती थी, या संडे को अगर तेल किया तो मंडे को। पर काफ़ी टाइम से 2-3 हफ्ते निकल गए, मैंने तेल नहीं लगाया, बाल मेरे फिर कमज़ोर हो जाएंगे, जितने थोड़े बहुत है वो भी निकल जाएंगे। तो चलिए फटाफट, बातें बहुत सारी हो गई, जाती हूँ खवाती हूँ, उसके बाद से जब चाय बना लूँगी तो आप लोगों से मिलती हूँ। श्री हरिवंश, राधे राधे। सुबह से मेरा पूरा एकदम डाइट मेरा चल ही रहा है, बस अभी ये हो गया कि मैं चाय ले रही हूँ, वो भी मुझे लग रहा है मेरा डाइट खराब उससे होता है, कुछ नहीं होता है, 1 चम्मच हल्का इत्तू सा चम्मच चीनी लेने से। तो चलिए बस, ऐसे सर्दी जुकाम कुछ हो तो आप लोग भी ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मैं बाबू लोगों को पवा देती हूँ, बाबू लोग बैठे हैं इंतजार में, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। श्री हरिवंश, राधे राधे। यहाँ पे फिर मैंने चाय बना लिया था, बिल्कुल कम दूध का, बिल्कुल नाम मात्र मैंने दूध डाला था, पानी ज़्यादा डाला था। तो यहाँ पे बस मैंने मखाना खा लिया था और चाय पी लिया था। मुझे अब बस यहीं से मेरा सर्दी जुकाम शुरू हो गया था। रात में भी मैं दवाई नहीं मंगवा पाई थी, क्योंकि लड्डू के पापा चले गए थे बारात, तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि उन्हें बारात जाना है, मतलब उन्हें कहीं भी जाना होता है वो बताते नहीं हैं, एकदम से आके चले जाते हैं, वरना मुझे पता होता तो मैं शामी में फ़ोन करके कह देती कि आप ले आना मेरे लिए दवाई, मुझे जुकाम है, बुखार है। तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद से मैंने अपना साड़ी चेंज किया, फिर मैं यहाँ पे अपना माला जाप करने लगी, कि माला जाप तो मुझे कंप्लीट करना ही था, साथ ही साथ मैं टहलने भी लगी। तो काफ़ी टाइम से मतलब ये भी टहलना भी मेरा नहीं हो पाया था, किसी दिन हो रहा था, किसी दिन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा काम पड़ जाता है ना, तो क्या आप लोग टाइम, मेरे पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता, क्या ही बताऊँ। तो बस चलो माला जाप के मतलब उससे मुझे मतलब टाइम मिल जाएगा टहलने का भी। तो साथ ही साथ मैंने आधा घंटा से ऊपर ही माला जाप में मेरा लगता है, तो बस मैंने टहला, फिर उसके बाद से माला जाप भी कर लिया। टहलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर हाँ मेरे कमर में थोड़ा-सा पेन रहता है, तो इसकी वजह से मैं टहलती हूँ तो मेरा पेन बिल्कुल भी नहीं रहता कमर में या पैरों में। तो जो डाइट मैं फ़ॉलो मतलब दिखा रही हूँ आज, तो ये डाइट मतलब चाय तो नहीं कहूँगी। हाँ, थोड़ा बहुत चाय आप लोग सुबह में ले सकते हो। ये डाइट अगर आप लोग फ़ॉलो कर रहे हो तो 100 किलो क्या 200 किलो भी अगर वज़न है, तो घर में बहुत आसानी से बैठ के आप लोग वज़न कम कर सकते हो। यहाँ पे देखो डुग्गू कितना सारा साबुन लगा के मुँह धुल रहा है, बच्चे बड़े हो गए ना, मैंने कहा कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तो तुरंत गया मुँह धुलने के बाद फिर कपड़ा इसने चेंज किया। तो
फिर ये भोग में मैंने बनाया था आलू की पकौड़ियाँ बाबू लोगों के लिए, तो ये मैं दे दूँगी बच्चों को, इसमें से मैं नहीं खाऊँगी। और मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर मैं तेल बना रही हूँ, सरसों का तेल है, इसमें कड़ी पत्ता ढेर सारा डाला और मेथी भी ढेर सारा डाला। पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर इससे ऐसा लगा कि मेरा मतलब हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। तो थोड़ा-सा ही मैं दे देखो, थोड़ा-सा ही मैंने बनाया था, अच्छे से को पका लिया था इसको। और बस फिर इसके बाद से बस मैंने गर्म पानी लिया था, क्योंकि मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं कर रहा था। नींबू था नहीं, वरना मैं नींबू पानी ले लेती। थोड़ा-सा ही था, तो मैंने फिर सुबह के लिए रख दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ करने के बाद, किचन का पूरा काम निपटाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी बाबू लोगों का कपड़ा बनाने के लिए, ड्रेस के लिए। ये तो आप लोगों को दूसरे वीडियो, इसके आगे वाला वीडियो जो आएगा उसमें पता चलेगा कैसा ड्रेस बना है। तो बस इसी में पता है मैं लगी रही। फिर पहले मैंने ड्रेस बनाया, ड्रेस के बाद ज्वेलरी बनाया। 4 बजे सुबह में मैं सोई हूँ, क्योंकि लाडो का ड्रेस थोड़ा-सा हैवी था। उनका घेर बहुत ज़्यादा था, तो लाडो के ड्रेस में टाइम लगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, और राधे